आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा। आप देख रहे हो आदित्य भारत न्यूज चैनल साहस सच कहने का। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी लखनऊ कैंट विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आदित्य भारत न्यूज चैनल में। नमस्कार सर, जैसे विधानसभा चुनाव पास में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के लिए अपनी बूथ कमेटियों से लेकर के और अलग अलग बूथ कमेटियों से लेकर के ऊपर संगठन तक हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे मंडलों में, विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चों के सम्मेलन चल रहे हैं। बूथ कमेटियां सुदृढ़ हैं, संगठित है। वोटर लिस्ट की हमारे कार्यकर्ता घर घर जांच कर रहे हैं कि किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अभी भी 1 रुपया जमा करके वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाया जा सकता। नाम बढ़वाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से लगातार चुनावी मोड़ पर आ चुकी है। हम चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को केवल कैंडिडेटों की घोषणा करनी है। चुनाव की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। एक तरफ विपक्ष सवाल बार बार उठाता है कि सबका साथ सबका विकास झूठे वादे। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में योगी बाबा की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के काम दमदार, जिनको कि पूरे प्रदेश के अंदर आप चाहे जहां चले जाएं, चाहे जिस जनपद में चले जाएं, विकास हर जनपद वाइज विकास की एक लंबी श्रृंखला तैयार हो चुकी है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, लगातार जिस दिन से मुख्यमंत्री योगी बाबा बने हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। समाजवादी का एक आरोप ये भी लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे को काम को अपना बताती है और जहां देखो फीता काटने पे लगी हुई है। समाजवादी पार्टी आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम पूरा नहीं कर सकी है। एक एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा बनाया था, वह भी उद्घाटन करके चले गए थे। काम अधूरा पड़ा था। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। समाजवादी पार्टी कहती है कि आईटी रेड नहीं है, बीजेपी की डर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छाती ठोककर कमल के फूल के लिए प्रचार में जुट चुका है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 350 से ज्यादा बहुमत से पुनः विधानसभा में जीतकर पहुंचने वाली है। सन 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है तो खासकर युवाओं और बेरोजगारों के लिए क्या करेगी? क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 4.25 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं, सरकारी नौकरियां। भारतीय जनता पार्टी रोजगार के अवसर बनाने का काम कर रही है। हर जनपद में उस जनपद का एक उत्पाद, उस काम में जो लोग छोटे छोटे श्रमिक लगे हुए थे, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उनको सबको आर्थिक सहायता दी जा रही कि उनके रोजगार अपने पैरों पर खड़े हो और अपने साथ 4 अन्य लोगों को भी नौकरी दे सके। यह काम भारतीय। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक डिबेट में कहा था कि समाजवादी सरकार जो है परिवारवाद है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह कहा कि जिसके परिवार हो तो वो जाने। तो इसका क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते ही, पहले मुलायम सिंह जी थे, फिर शिवपाल जी थे, फिर राम गोपाल जी थे, फिर अखिलेश जी आ गए। अब इनके परिवार में जो 18 बरस का होता है, 21 बरस का होता है, वो राज्यसभा सदस्य बन जाता है, विधान परिषद सदस्य बन जाता है। ये परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में पहले मुलायम सिंह जी थे, फिर अखिलेश यादव हो गए। अब इसके बाद भी कोई एक अन्य जो भी आएगा वो कोई उन्हीं के परिवार का यादव होगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ले लीजिए, और आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, और किसी के परिवार का भी कोई व्यक्ति उनके रहते हुए उनके कार्यकाल के अंतर्गत कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पदाधिकारी नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस, आम कार्यकर्ताओं के बीच से निकल के कार्यकर्ता निकल कर आता है और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक की जिम्मेदारी निभाता। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं बिलाल खान, जिनके ऊपर मुकदमा भी बीच में लगाया गया था, और उन्होंने भी हमारे चैनल पे डिबेट दिया था कुछ दिन पहले। उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि परिवारवाद के जो बात आती है, तो उन्होंने ये कहा है कि परिवारवाद, तो जैसे कि राजनाथ सिंह के लड़के इस समय राजनीति में आ गए, तो क्या परिवारवाद नहीं है? तो ये सवाल कहां से उठता है बार बार? ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र ने पार्टी का काम किया है। बाल्यकाल से वो भारतीय, चूंकि उनसे मैं भी बहुत निकट रहा हूं, उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे, बाल्यकाल से काम करते रहे। जब बड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि हमारा एक अच्छा कार्यकर्ता है, तो संगठन ने उनको एक जिम्मेदारी दे दी। ये परिवारवाद नहीं, परिवारवाद है बाप के हटते ही बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, ये परिवारवाद है। लोगों का कहना यह है कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए क्या की है? भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनी थी, किसानों की आय दोगुनी करना था। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। अभी गन्ना संस्थान में पिछले 3-4 माह पूर्व एक कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। पूरे देश प्रदेश के वैज्ञानिक जुड़े थे। उस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं उस कार्यक्रम में गया था। वहां मैंने जो सुना, जो देखा और जो जाना, चूंकि वहां पर सब किसान भी मौजूद थे। लखनऊ शहर, जहां मशरूम लखनऊ में बाहर से आयात किया जाता था, आज लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर मशरूम का निर्यात कर रहा है। किसानों को उनकी जो भी आवश्यकता है, जैसी खाद्य की आवश्यकता है, जिन चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों की पूर्ति कर रहा है। किसानों को कृषि के उपकरण किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांवों के अंदर 18 घंटे बिजली आवे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। सिंचाई के लिए नई नई नहरें बनी है। आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए संकल्पबद्ध थी, और जो लगभग काम पूर्ण होने की स्थिति में है। अभी आपको बता रहा हूं, हमारे इसी गन्ना संस्थान के वैज्ञानिकों ने लखीमपुर के अंदर 4 गांवों को गोद लिया था, और उन गांवों के किसानों की आय उसी गन्ने की खेती से उन खेतों में दूना गन्ना पैदा करके उन किसानों का हौसला अफजाई करने का काम किया है। आज उसी विधि से लखीमपुर के अंदर गन्ना की बोआई, कटाई, जोताई, जितनी प्रक्रिया हो रही है वो अपनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक उज्ज्वला योजना का जो कार्य किया है, उसमें गैस का रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब गैस के रेट बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी धरना पसंद रही थी, आज स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी जी काम कर रही हैं, जनहित के कामों में जुटी हैं। महंगाई समय और काल की परिस्थितियों के अनुसार गैस हमारे भारत की में पैदा नहीं होती या बाहर से आती है। इसकी आपूर्ति में चूंकि इन चीजों का रेट इंटरनेशनल रेट पर तय होता है, उसमें भारत सरकार फिर भी सब्सिडी देने का काम कर रही है। और साथ में अभी भी जो हम जिन बहनों के पास
गैस का सिलेंडर और चूल्हा नहीं पहुंचा है, उनके घर घर गैस का सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। महंगाई बढ़ती भी है, घटती भी है, आगे आने वाले समय में घटेगी भी। सन 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? 325 से ज्यादा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विपुल मिश्रा के साथ मैं अजय मिश्रा, आदित्य भारत न्यूज, लखनऊ।